इसे थोड़ा सोचें। और हमारी यही तलाश कि सारी दुनिया हमें जान ले, सारी दुनिया का साम्राज्य हमारा हो, उम्र हो, धन हो, सोयस हो, सुनाम हो, यही हमारी खोज है। और नानक कहते हैं तुम सब पालो, तुम पूरी सृष्टि के मालिक हो जाओ, लेकिन उसे न जचो तो कुछ भी सार नहीं। क्या बात है, क्या कारण है? सब पाके भी तुमने कभी किसी को तृप्त होते देखा? पूछो अरबपतियों से, पूछो सिकंदरों से, हिटलरों से, तुमने कभी उन्हें तृप्त देखा? कभी तुमने उनके आसपास वैसी भाव हवा देखी जो खबर देती हो कि सब मिल गया है? उल्टी ही हालत है। जितना तुम ऐसे लोगों के करीब जाओगे उतना ही पाओगे उनकी दरिद्रता बड़ी है, उनका भिक्षा पात्र बड़ा हो गया है, वे और मांग रहे हैं। 9 खंड काफी नहीं, चारों युगों की उम्र पर्याप्त नहीं है। उनकी मांग जो भी मिल जाए उससे बड़ी, उनका अभाव अनंत है, वो भरा नहीं जा सकता, उसे भरने का कोई उपाय नहीं। उनकी तृष्णा दुष्पूर है, उनकी चाह की कोई सीमा नहीं है। वे जो भी मिल जाता है चाह आगे चली जाती, चाह आगे ही चलती जाती, चाह तुमसे मीलों आगे चलती, तुम जहां जाते हो वो तुमसे पहले पहुंच जाती। और जितना ज्यादा तुम्हारे पास होता है उतना ही तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम किसी गलत मार्ग पे चल रहे हो, क्योंकि तृप्ति तो मिलती ही नहीं, लौट भी नहीं सकते, क्योंकि अहंकार कहता है कहां लौट कर जाते हो। 2 भिखमंगे एक झाड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और एक भिखमंगा रो रहा था, शिकायतें कर रहा था। जब सम्राट रोते हैं और शिकायतें करते हैं तो बेचारा भिखमंगा वो कह रहा था ये भी कोई जीवन है? आज इस गांव कल उस गांव, बिना टिकट सफर करो, कहीं भी उतार दिए जाओ, जो देखो वही उपदेश दे, मांगो रोटी मिले उपदेश, जो देखो वही कहे कि भले चंगे हो जाओ काम करो, हर जगह अपमान, हर जगह निंदा। ये भी कोई जीवन है? और खदेड़े जाते हो हर जगह से, पुलिस वाले सदा पीछे खड़े हैं, जहां सो वहीं से उठाए जाओ, रात पूरी नींद भी एक जगह नहीं ले सकते। तो दूसरे ने कहा तो फिर तुम ये काम छोड़ ही क्यों नहीं देते? उसने कहा क्या मैं स्वीकार कर लूं कि मैं असफल हो गया? भिखमंगा भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वो असफल हो गया है, तो करोड़पति तो कैसे स्वीकार करे, तो राजनीतिज्ञ तो कैसे स्वीकार करे कि असफल हो गया है? नहीं, वो कहता है सिद्ध करके रहूंगा। हालांकि आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया, नहीं तो महावीर, बुद्ध, नानक सब मूढ़, कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि मिलने से कुछ मिलता है। लेकिन अहंकार पीछे नहीं लौटना चाहता। अहंकार कहता और आगे बढ़ो, शायद थोड़ी ही दूर हो मंजिल, कौन जानता है। 2 कदम और, आशा का जाल फैलता चला जाता है और अहंकार पीछे नहीं लौटने देता, आशा आगे की तरफ खींचती। आशा भविष्य को रास्ता बनाती जाती है, अहंकार कहता है इतने चलाए। और अब तक कभी स्वीकार न की कमजोरी कि हम गलत मार्ग पर हैं, अब कैसे स्वीकार करो? ढांक लो, छिपा लो, किसी तरह चलते जाओ, कभी सफलता मिलेगी ही निश्चित। तुम्हारे सब सफल लोगों के भीतर असफलता के आंसू छिपे हैं, वो प्रकट नहीं करते, इसलिए उनके पब्लिक फेसेस और उनके प्राइवेट फेसेस अलग है। उनका जो चेहरा वो दिखाते हैं जनता में वो अलग है, उनका चेहरा जो वो अपने बाथरूम में आईने में देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। तुम उन्हें रोते पाओगे, जब जनता में देखोगे तुम उन्हें मुस्कुराते पाओगे। उनकी मुस्कुराहट झूठी है, उस मुस्कुराहट के भीतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंसू छिपे। नानक कहते हैं कि सब मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो तभी मिलती है यदि तुम उसे भा जाओ, और तब नंगे फकीर को भी मिल जाती है। जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी हमने आनंदित देखा है, और जिनके पास सब है उन्हें भी दुखी।